जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,21,641 पे इंडेक्स क्लोज़ हो चुका है। 20 के बाद इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा और कौन-कौन से स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेंगे कि इनको आने वाले बजट से ये फ़ायदा हासिल होना है, तो इनके मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना मज़बूत सपोर्ट लेवल दिखा के इनकी बाय कॉल दूँगा। तो लाज़मी वीडियो मेरी आज की कंप्लीटली वॉच करें। वीडियो लॉन्ग है, लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से ना मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि फ़ायदा हासिल होगा। बस सपोर्ट आप लोगों को ऐसे कर लेना है कि लाइक पे क्लिक लाज़मी करके इस वीडियो को शेयर करें। इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ना बर वक्त पहुंचता रहे। तो मैं मजबूत शेयर से बात का आगाज़ कर लेता हूं कि वो शेयर्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैंने हमेशा रेकमेंड करे, लेकिन इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी मेरी आज की वीडियो कंप्लीटली देख लिएगा। मैं एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड एंग्रो एच इसका कोड है, इसके एनालिसिस आप लोगों को दिखाता हूँ और यहीं से मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आप लोगों को 7 से 8 ना मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूंगा। इस स्टॉक में कभी भी आप लोगों को ना नुकसान ना सामना होगा। हार का 185 रुपये 83 पैसे पे 67 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और क्लोज हो गया 187 तक का ना। एंग्रो होल्डिंग्स ने आज ही की दिन की ट्रेडिंग में हाई लगा दिया। बजट से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो इसीलिए कि मैं आप लोगों को लोअर रेट पे इसको दिलवा चुका हूँ, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है टेक्निकल लेवल्स को भी कि जैसे जैसे बाजार पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करता है ना, यानी कि इंडेक्स आप लोगों को ऊपर उठ के ट्रेड करता दिखाई देता है। क्योंकि 2 दफ़ा ये स्टॉक ना अपना हायर हाई 287 टू 80 रुपये को रेस्ट करके बड़ी तेज़ी से गिरा। फिर नीचे आप लोगों को बड़ा अच्छा मौका इस कंपनी के स्टॉक ने दिया था कि नीचे गिरते हुए आप लोग खरीदना था, पैसे लगाने थे इस स्टॉक में। देख लेते नहीं लोगों ने लगाए होंगे पैसे, इसको बाय करा होल्ड करा, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बड़ी तेज़ी से एग्रो होल्डिंग बढ़ा गया। तो अब एंग्रो होल्डिंग को ना अपने हायर हाइस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 191 रुपये यानी कि 190 के रेट पे आके ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। 190 पर ट्रेडिंग करता रहना विद वॉल्यूम्स। ऐसे भी 180 से लेके 190 के अराउंड ट्रेडिंग करे, ऐसी 190 से लेके 200 के दरमियान ट्रेड करता रहा ना एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को 200 रुपये को भी क्रॉस करके 225 230 रुपये यानी कि यहाँ तक ज़्यादा दिखाई देगा, ट्रेड करते दिखाई देगा। तो फैसले आप लोगों को कर लेने होंगे, वरना फिर पछतावा होगा कि काश मैं इस स्टॉक को लोअर रेट बाय करता, काश मैं डिप पे बाय करता, एक्यूमुलेट करता। एंग्रो होल्डिंग बहुत सस्ता मिल रहा था, देख लें। अब एंग्रो होल्डिंग कितनी तेज़ी से आप लोगों को 190 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे रहा है ना। अगर रिवर्सल ले गया तो बड़ा अच्छा आप लोगों के पास मौका होगा कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये जैसे ही अप ट्रेंड में जाता हुआ अपने हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर गया, क्योंकि इसका 190 रुपये प्लस का बनता है, 195 193 198, तो फिर ये आप लोगों को 225 के टारगेट को हिट करता दिखाई देगा। लेकिन अगर 220 से ऊपर ये ट्रेड कर गया तो फिर ये आप लोगों को 250 रुपये को भी ना ब्रेक करके ऊपर निकलते दिखाई देगा। तो मैंने बात कर ली ट्रेडिंग चार्ट्स की, गए चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कितना ऊपर जाएगा। रिजल्ट्स देख लें, कंपनी की अर्निंग्स जो है ना सस्टेन कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी की अर्निंग्स ना और मजीद कम से कम तक आ रही हैं। देखिए, ऐसा होता है कि एक आध क्वार्टर नेगेटिव आता है, यानी कि बहुत कम अर्निंग आती है, लेकिन अगर कंपनी के पास रिजर्व्स है ना, कंपनी के पास वैसे भरपूर यानी कि अकाउंट में है, तो लाजमी बात है कंपनी पे न्यू न्यू एक्सपेक्टेशंस करेगी, तो इससे रिजल्ट्स मजीद बेहतर होंगे और कंपनी अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा लेगी। तो फिर ये आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता है। इस समय ये अभी ऊपर जा रहे हैं, फिर तो आप लोगों को 250 रुपये प्लस भी जाके ट्रेड करता दिखाई देगा। तो अब खरीदने का फैसला आप लोग कर दे, किसी न किसी कीमत पे जब स्टॉक रुकता है तो फैसला तो कर लेना होता है। लेकिन अगर इतने भी लोगों ने फैसला नहीं करा, वो लोग आसरे में रहे ना कि अब ये मजीद गिरेगा, तो अब आसरा ना आप लोगों को फंसवाएगा, आप लोगों को मरवाएगा। इसीलिए कि आसरे में लोगों को बड़े बड़े नुकसान होते हैं। आसरे में लोग ना एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबोते हैं। लकी सीमेंट ही देख लें कि लकी सीमेंट को जब मैंने कहा कि लाजमी आप लोग खरीदे, लकी सीमेंट ने बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहा है। 1100-1200 रुपये तक था ये और बड़ी तेजी से लकी सीमेंट ने ना ऊपर निकलते हुए जो हाई मारा ना वो 1796 रुपये यानी कि तकरीबन तकरीबन 1800 रुपये तक चला गया। आज को देख लें 340 345 के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है। सब सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिवर्सल लेगा, यानी कि अभी जिस समय ये लोअर पे ट्रेड कर रहा है, कभी ये लोअर लो से रिवर्स लेते हुए ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो एक दफ़ा गोल चक्कर लगता है, फिर रिजल्ट्स जैसे ही बेहतर आते हैं ना, फिर स्टॉक रिजल्ट्स के आसपास ही घूमता हुआ और ऊपर अप एंड डाउन में जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है ना। तो अब ये मौका आप लोगों को अपने हाथ से नहीं निकालना है, और इस मौके से जितनी भी नई ऑडियंस और जितनी पुराने लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अभी लकी सीमेंट जो है 342 के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। इसमें जो हाई लगाया ना, अगर मैं देख लेता हूँ ना 1 मंथ तक का भी, वो भी लकी सीमेंट ने 355 360 रुपये तक गया था। फिर ये दोबारा यहाँ से गिरता हुआ और फिर नीचे निकलता दिखाई दिया ना, और 360 रुपये तक का ये आखिरी इसका ये वही ये बना हुआ है सपोर्ट लेवल का एरिया। दो लकी सीमेंट ने मैंने आप लोगों को रेकमेंड कर दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास बड़ा अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है कि वो लोग लकी सीमेंट में पैसे लगाएं, लकी सीमेंट को बाय करें, लकी सीमेंट को एक्यूमुलेट करें, लकी सीमेंट को जमा करते रहें।
बड़े नफ़े आप लोगों को ना लकी सीमेंट में काम करके कमा सकते हैं। तो वर्किंग लाज़मी कर लिएगा और ग्राफ्स को देख के आप लोग लकी सीमेंट में नीचे बाएँ और ऊपर सेल करिएगा। तो जो लकी सीमेंट का मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर ये गिरता है तो ये कहाँ तक आएगा, तो लकी सीमेंट का सपोर्ट लेवल बनता है 300 रुपये तक का। 300 रुपये का सपोर्ट लेवल मजबूत है, लेकिन अगर आप लोगों ने 300 रुपये नीचे में तो ये बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ जो इसने लोअर लो 270 रुपये, 280 रुपये, 285 रुपये तक का मारा, तो 285 टू 80 टू 70 रुपये किसी की भी कीमत पे आप लोग के पास पड़ा है, तो आप लोग ने मजीद एवरेज करें। ये नीचे गिरेगा तो आप लोगों को मौका देगा, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो मारी की मिसाली सामने आप लोगों को कहेगा कहाँ 400 450 रुपये तक का 450 से 500 रुपये वाला जो है वो बड़ी तेज़ी से 900 रुपये तक गया ना, तो ऐसे ही एक झटका लगेगा और ये बड़ी तेज़ी से आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो फैसले कर लेने वाला ही जीतेगा, और वक्त पे शेयर्स को बेच के निकल जाने वाला वो भी जीतेगा। क्योंकि ब्रोकर या कोई भी बंदा हो ना, वो एकदम जब माल बेचेगा, जब मार्केट में माल जोड़ेगा तो बाहर कोई होगा नहीं, तो कीमत लाजमी सी बात है कि टूटेगी, और फिर वो शेयर ना आप लोगों को इस तरह बड़ी तेजी से लोअर लॉक लगते हैं स्टॉक दिखाई देते हैं ना, जब स्टॉक बिकता है। इसी तरीके जब मार्केट में माल आता है, खरीदार कोई नहीं होता, तब भी ना शेयर लाजमी सी बात है गिरता ही है। तो एकदम माल आया कोई खरीदने वाला होगा नहीं, वो स्टॉक प्रेशर की वजह से। ऐसे आज हुआ ना स्पेल में, अब मैं स्पेल की मिसाल आप लोगों को दे रहे सी लोग, स्पेल जैसी ओपन हुआ ना 50 के रेट पे था, बड़ा अच्छा मौका था। ज़्यादातर उन लोगों को मिला हुआ कि जिनके पास स्पेल 42, 44, 45 तक का था, पड़ा हुआ 46 रुपये 38 पैसे पे क्लोज हुआ, 51 लाख तक के वॉल्यूम बने, 50 के रेट पे ही ओपन हुआ था, बड़ा अच्छा मौका था। 50 पे ही ओपन हुआ, फिर ये गिरा 49 तक, फिर ये 49 से गिर के ऊपर निकलता आप लोगों को 49.5 तक जाके ट्रेड करता दिखाई दिया ना। इसी तरह से आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत शेयर्स में नीचे बाय और ऊपर सेल करने का भी मौका मिल रहा है, तो इस मौके को ना अपने हाथ से आप लोग जाने मत दें। कोई भी स्टॉक अगर वो नीचे गिरता है तो आप लोगों के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर वो ऊपर निकलता है तो फिर तो आप लोगों को स्टॉक को लाजमी सी बात है ना कि प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के निकल जाना बनता है। जो आसरे में रहा इंतज़ार करता रहा, तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा। लेकिन जो वक्त पे स्टॉक को बेचा, वक्त पे स्टॉक को बेच के निकल गया, वक्त पे स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रखा, तो फिर तो वो हमेशा इस मार्केट में ना बड़े नफ़े कमाता रहेगा। इस पहल देख लें किस तरह से गिराना है, क्योंकि एकदम मार्केट में माल आया ना 50-51 लाख तक वॉल्यूम जो बने हैं ना, वो इस पहल को सेल होते होते बने, यानी कि इस पहल मुसलसल ना गिरता ही रहा, और गिरते हुए इसने 46 रुपये तक का लो मार दिया, फिर यहाँ से उठा और फिर ये उठ के 46 रुपये 38 पैसे पे ना क्लोज हो गया। तो ये मिसाल मैंने आप लोगों को दी इसीलिए कि कोई जो शेयर्स को बेच देगा वही कामयाब होगा, अदरवाइज जो होल्ड करके बैठा रहेगा सबसे ज़्यादा नुकसान ना उसी को होगा। क्योंकि मार्केट जो है ना आप लोगों को मौके दे रही है, फिर फीडिंग फैबिंग की वजह से ना है ना ज़्यादातर लोग ना चढ़ते हैं, उधर जाते हैं, नीचे बाय करा ऊपर सेल करा। कभी तो ऐसा होता है कि नुकसान भी सौदे को यानी कि करना होता है रियलाइज़, वरना फिर बड़े-बड़े नुकसान देख लें। अब तक लोग बाय करके बैठे हुए हैं ना, होल्ड करके वही सारे शेयर्स। अब मैं क्या नाम लूँ आप लोगों के सामने, उनकी मिसालें हैं ना कि उनमें एकदम जब सेल करा गया है ना ज़्यादातर लोगों की तरफ से, तो वो स्टॉक अब तक गिर कर ही ट्रेड कर रहे हैं, और वो अपने लेवल को सस्टेन कर नहीं पा रहे। जो शेयर्स लेवल सस्टेन कर गए, क्योंकि मैंने थंबनेल पे लिखा बजट इसीलिए है कि बजट देखिए आने वाला है, और इस बजट के जो जो कंपनीज बेनिफिशियरी हैं वो शेयर्स आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे इस आने वाले उसे लेके 3 दिन, जैसे कि 10, 11, 12 तक जो स्टॉक्स ऊपर निकल गए, तो फिर उन्हीं में आप लोगों को काम करना है, उन्हीं में आप लोगों को ट्रेडिंग करके मुनाफे बड़े कमाने का सोचना है। तो आज की इस वीडियो में इतने, पिछली वीडियोस को लाजमी जितनी भी लोगों ने मेरी अभी ये वीडियो वॉच करी है, वो ये वीडियो कंप्लीट होते ही पिछली वीडियो को देखें। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों के नुकसान खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अलर्ट रहना है, किसी की बातों में नहीं आना कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। फिर एकदम जो है ना लोग आप लोग यानी कि ब्रोकर आप लोगों को सेल कॉल देंगे, फिर एकदम बाय कॉल देंगे, लेकिन अगर जो लोग फ़ौरन अमल कर नहीं पाए तो फिर तो वो लोग बैठे रहेंगे और पछताते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, और तब तक के लिए अपना आप लोग सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।